बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 25 और ये चैप्टर नंबर 4 है। चलें स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए DBMS that is based on the relational model. Relational database management system is a collection of software program for creating, maintaining, modifying and manipulating relation database. इनके रिलेशन डेटाबेस को बनाने, उसको मेंटेन करने, उसको मॉडिफाई करने और मैनिपुलेट करने के लिए जो एक प्रॉपर सिस्टम इस्तेमाल होता है, हम उसको कहते हैं RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो सिस्टम इस 12 रूल्स को जो डॉक्टर कोड ने दिए थे फॉलो करेगा, हम उसको कहेंगे कि ये एक प्रॉपर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि ये फुली क्वालिफाइड है। कोई भी डेटाबेस बनती है जो कि रिलेशनल मॉडल को फॉलो करेगी, तो जो 12 रूल डॉक्टर साहब ने दिए हैं उनको फॉलो करेगी, तो हम उस डेटाबेस को कहेंगे कि ये फुल्ली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कंप्राइज ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, उसके कई हिस्से होते हैं। ईच कंपोनेंट है स्पेसिफिक रोल और हर एक पार्ट का एक अलग रोल है। कोई भी सिस्टम अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं, किसी कारखाने में या रियल लाइफ में, घर में, जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है वो कोई भी एक बंदा उसको नहीं चला सकता। पूरे सिस्टम को चलाने के लिए या हर मशीन के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो अपना अपना रोल अदा करते हैं। तो सेम इसी तरह ये जो सिस्टम होगा इसके अंदर भी मुख्तलिफ रोल्स होंगे जो कि अपना अपना रोल अदा करते हैं। सेम इसी तरह इसी सिस्टम के अंदर हर फाइल या हर हिस्सा अपना अपना रोल अदा करेगा, तब जाके एक ये पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बनता है जो कि हमारे डेटाबेस में काम आता है। तो वो कुछ कंपोनेंट्स इसके हम देख लेते हैं। सबसे पहला इसका कंपोनेंट है फाइल मैनेजर, यानी कि इसके अंदर एक मैनेजर होता है जो कि फ़ाइल को हैंडल करता है। इसके अलावा इसके अंदर एक डेटाबेस का मैनेजर होता है जो कि डेटाबेस को हैंडल करता है। इसके अलावा एक इसके अंदर प्रोसेसर होता है जो कि क्यूरीज़ को हैंडल करता है। कोई भी क्यूरी आती है तो उसको इस प्रोसेसर ने हैंडल करना होता है। वो क्यूरी कहाँ से आ सकती है? SQL से। SQL क्या चीज़ है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। उसके बाद डाटा डिक्शनरी एक पार्ट होता है। डाटा डिक्शनरी में क्या होता है? कुछ बने बनाए रिलेशनशिप और उसकी इंटीग्रिटी को स्टोर किया जाता है उस डिक्शनरी के अंदर या रिपोजिटरी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर एक पार्ट होता है DML प्री कंपाइलर। DML स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। डेटाबेस मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज हैज स्टेटमेंट टू इंसर्ट, डिलीट एंड मॉडिफाई इन द डेटाबेस, यानी कि जो हम उनको, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई। तो जो उनको हम ये कमांड देते हैं तो वो इन लफ्ज़ को देखते हुए क्यूरी को प्रोसेस करते हैं। यानी कि पहले उन्होंने देखना है कि ये कौन सा काम करना है, तो बाद में उन्होंने देखना है कि क्या क्या करना है। यानी कि अगर डिलीट करना है या इंसर्ट करना है या अपडेट करना है, तो पहले उनको पता चले कि मैंने काम कौन सा करना है, ये वाला इंसर्ट वाला करना है, डिलीट वाला करना है या मॉडिफाई वाला करना है। जब ये हो जाएगा तो बाद में उन्होंने देखना है कि क्यूरी कौन सी आई है। यानी कि उसको नया रिकॉर्ड, यानी कि अगर पहले पाकिस्तान है तो उसकी जगह हमने अगर लाहौर सिटी रखना है तो ये बाद में उसका डाटा आना है। तो इन चीज़ों को DML प्री कंपाइलर हैंडल करता है। DDL कंपाइलर क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट आर कन्वर्ट टू ए सेट ऑफ फाइल्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, यानी कि ये वो वाली फाइल होती है जो कि मेटा डाटा के डाटा को सेव करती है। यानी कि वो देखती है कि किस तरह का डाटा है, कितनी रोज़ हैं, कितनी फील्ड्स हैं। तो जो डाटा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डेटाबेस का, उस चीज़ को ये हैंडल करता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? इस पहली टाइप है बेस टेबल्स, दूसरी है क्यूरी रिजल्ट और तीसरी है व्यूज़। बेस टेबल में क्या होता है? बेस टेबल इज़ अ टेबल, वो टेबल होता है जो कि हम डायरेक्ट अपने डाटाबेस के अंदर कोई डाटा सेव करते हैं, तो वो हमारा बुनियादी टेबल होता है या बेस टेबल होता है। उसके बाद जो क्यूरी रिजल्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो रिजल्ट होते हैं जो हम किसी भी डाटाबेस से यूज़र की डिमांड के मुताबिक कोई भी डाटा वहाँ से क्यूरी करके लेते हैं, तो वो हमारा क्यूरी के ऊपर जो रिज़ल्ट आते हैं उसको कहते हैं क्यूरी रिजल्ट्स। वो भी ज़ाहिर सी बात है एक टेबल की शक्ल में ही आते हैं। और तीसरी जो टाइप्स हैं वो है व्यूज़। अब व्यूज़ और क्यूरी रिजल्ट में कुछ डिफरेंस है। क्यूरी रिजल्ट भी क्यूरी के ज़रिए ही आता है और व्यूज़ भी हम क्यूरी के ज़रिए ही लेते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि क्यूरी के अंदर पूरे का पूरा टेबल आ जाते हैं और व्यूज़ के अंदर हम मखसूस डाटा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई क्यूरी के लिए रिज़ल्ट लिया है तो वो ये आएगा सारा, लेकिन अगर हम व्यूज़ के ज़रिए लेते हैं तो हम अपना मखसूस डाटा लेते हैं। एक ये फील्ड ले ली और एक ये फील्ड ले ली, तो इस तरह हम व्यूज़ के ज़रिए मखसूस डाटा किसी भी अगले बंदे को एक्सेस दे सकते हैं या दिखा सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नादरा वाले हैं तो वो अगर उन्होंने अपना कुछ मखसूस डाटा किसी कंपनी को, मसलन मोबाइल वाली कंपनी या सिम वाली कंपनीज़ को अपना डाटा देना है, तो वो सारे का सारा डाटा नहीं देंगे। वो कुछ मखसूस डाटा देंगे कि उनके फिंगरप्रिंट्स और उनका नेम और कुछ और डाटा दे देंगे, लेकिन सारे का सारा ऑल ओवर द रिकॉर्ड नहीं देंगे। तो यानी कि अगर हमने पूरे का पूरा डाटाबेस नहीं बल्कि मखसूस रिकॉर्ड किसी अगले बंदे को देना हो या एक्सेस देनी हो, तो हम व्यूज़ के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।